हेलो एवरीवन, ये मेरा दिवाली के दिन का दूसरा ब्लॉग है। इसके पहले का जो था वो मैंने सुबह में शेयर किया था आप लोगों के साथ में, तो ये उसी के आगे का है। ये वही करीब शाम 5 बजे के करीब है। तो मैं अभी खाना वगैरह मैंने बना लिया था। इसके बाद में मैं फिर रंगोली बनाने लग गई थी। बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ मैं रंगोली बनाने में, लेकिन हाँ फिर भी यूट्यूब वगैरह से देख के थोड़ा बहुत सा मैंने जैसे भी हो सका था बनाने की मैंने कोशिश करी थी। क्योंकि हर कोई भी जैसा भी जितना भी आता है उसको, वो हर कोई सोचता है मैं हम ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें, अच्छे से अपने घर को सजा सकें। तो पहले मैंने छन्नी में लेकर के इसको पूरा फिल करने के लिए इस तरीके से करने की कोशिश करी। फिर छन्नी से ये जो मेरे कलर थे ना, ये काफ़ी मोटे दाने के थे। फिर मैंने हाथ से ही इस तरीके से उसमें उसके अंदर मैंने फिल कर दिया था। और फिर माचिस की तीली लेकर के और एक पत्ती टाइप का डिज़ाइन मैंने बना दिया, क्योंकि बराबर से नहीं भरा था ना, तो इसकी वजह से वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग पा रहा था। और फिर मैंने ये एक ढक्कन लेकर के और उसी के उससे साइड साइड पे मैंने, क्योंकि अगर बिना कोई चीज़ रखे अगर हम कर रहे थे तो मेरा ना गोले बिल्कुल बराबर से नहीं आ रहे थे। तो फिर इसी तरीके से मैंने जैसा भी हो सका था मैंने धीरे धीरे करके बनाने की कोशिश करी थी। और यकीन मानिए रंगोली बनाना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है बनाना। पर वही होता है ना, सिर्फ साल में एक बार ही हम बनाना होता है। तो ये वो काम जो हम अक्सर करते रहते हैं तो उनमें थोड़ा हाथ हमारे साफ़ हो जाते हैं, अच्छे से वो काम जल्दी से हो जाता है। तो मुझे काफ़ी टाइम लग रहा था, वैसे कोशिश कर रही थी कि जल्दी से जल्दी मैं बना लूँ। और पूरा वीडियो देखने के बाद में लास्ट में आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोगों को मेरी रंगोली कैसी लगी, मेरी मेहनत कैसी लगी। मतलब मेरी अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो यानी मेरी मेहनत सफल हो गई। हालांकि जितनी अच्छी मैं सोच रही थी बनाने के लिए मैं उतनी ज़्यादा अच्छी बना नहीं पाई थी। फिर भी अभी लास्ट में आप लोगों को दिखाऊंगी कि बिल्कुल रेडी होने के बाद में मेरी रंगोली कैसी लग रही थी। तो अभी आ जाइए रूम के अंदर। और इधर मेरे हस्बैंड तैयारी करने लगे हैं पूजा की। और इस बार पूजा वगैरह उन्होंने ही करी थी, क्योंकि वैसे अक्सर करके मैं कर लिया करती थी, पर इस बार उन्होंने कहा कि चलो इस बार पूजा अगर मैं करता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, चलो मुझे भी टाइम मिल जाएगा रिकॉर्डिंग करने का, वरना अगर मैं पूजा करने के लिए बैठती तो रिकॉर्डिंग करने वाला कोई भी नहीं था। तो अभी उन्होंने वो कटोरी में वो निकाल लिया है तेल वगैरह, क्योंकि दिया कुछ दिन भगवान के दिए तो घी के जलाए जाएंगे, लेकिन जो बाकी घर में रखे जाएंगे तो वो तो सरसों के तेल के ही जलेंगे। और सबसे पहले हमारे घर में जो लड्डू गोपाल जी हैं तो उनको सुबह तो तैयार किया गया था, नए कपड़े वगैरह पहनाए गए थे। पर लक्ष्मी गणेश की पूजा करने से पहले उन्हें तैयार किया गया, तो इन्होंने सबसे पहले उनको तैयार कर दिया। और हाँ, वो दीवार पे कैलेंडर लगाना भूल गए थे, तो क्योंकि कैलेंडर भी एक ज़रूर लाया जाता है लक्ष्मी गणेश का। पता नहीं ज़रूरी है नहीं है, पर हमारे यहाँ एक कैलेंडर भी ले लेते हैं, लगा लेते हैं। जितनी ही लक्ष्मी गणेश की हो जाए घर में उतना ही सही है। तो उसमें लक्ष्मी गणेश की मूर्ति रखी गई और मैं एक सिक्का लेकर के आई थी चांदी का लक्ष्मी गणेश का, तो वो रखा गया। और वही जैसे कि होती है अपने अपने घर की, थोड़े थोड़े से हो सकता है कुछ पूजा करने के तरीके अलग हों, पर जैसा जितना भी आता है उस हिसाब से उन्होंने किया। मतलब नहलाया, उन्हें कपड़े पहनाए, बाकी माला वगैरह पहनाई और फूल की माला थी। तो अभी वो सारी भगवान को भी साथ में नहला दे रहे हैं और अभी ये कपड़े पहनाएंगे उनको। तो ये जो कि मैं लेकर के आई थी, रेडीमेड मार्केट से लेकर के आई थी। तो वही सब पूजा वगैरह तो जैसे होती है वैसे ही कर रहे थे। इतना ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं पता है, मंत्र वगैरह ज़्यादा नहीं पता है, पर हाँ जैसे बस, लेकिन भगवान तो कहते हैं ना कि श्रद्धा के भूखे होते हैं, उन्हें मंत्रों की ज़रूरत नहीं होती है, वो सिर्फ इंसान की मन की श्रद्धा देखते हैं। तो बस यही था, क्योंकि एक साल का पर्व है, साल में एक बार होता है, और बस यही इच्छा रहती है कि बस पूरा साल लक्ष्मी माता सबका साथ दें, हमारा भी साथ दें। क्योंकि दुनिया में ऐसा है ना, लक्ष्मी के बिना तो कुछ भी नहीं संभव है। बस लक्ष्मी है तो समझ लो सब कुछ है, लक्ष्मी नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ऐसे ही रहता है। तो ये माला उन्होंने अपने हाथ से बनाई थी फूलों की। तो और हाँ, गुलाब के फूलों की माला पहनने के बाद में लक्ष्मी गणेश तो इतने सुंदर लग रहे थे कि पूछिए ना, बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। तो इसके बाद में फिर अभी वो घी के दिए जलाएंगे। तो सबसे पहले तो 7 दिए देसी घी के जलाए जाते हैं जो कि भगवान के लिए, तो अभी वो वही कर रहे थे। तो थाली में ही उन्होंने दिए वगैरह रख लिए थे और रख के दिए जला दिए। और दिए जलाने में काफ़ी दिक्कत होती है, और
दिक्कत तो कुछ भी नहीं होती है, बस एक वो ना बार बार जल नहीं रहते। तो कैंडल एक जला लिया, एक कैंडल जला के, और मैंने कहा उसी से सारे दिए जला लो तो थोड़ा जल्दी हो जाएगी। तो और पता नहीं आप लोगों के यहाँ पे कैसे होती है, ज़रूर बताइए किस तरीके से होती है। तो अभी यही दिया वगैरह जलाया तुलसी के पास में, और भगवान जितने भगवान के पास में यही। और हाँ, आंगन में सबसे पहले, गांव में होता है तो गांव में तो सबसे पहले 2 दिए गंगा और यमुना के जलाए जाते हैं आंगन में, और फिर उन्हीं से वो क्या पता नहीं क्या बोलते हैं उसे, हाँ बलैया। और यहाँ पे बलैया वलैया ये सब तो हो नहीं जाता, तो जो बलाई जलाई जाती है। और अभी ये रंगोली मैंने अपने बाहर बरामदे में बनाई थी, तो मैं आ गई हूँ अपनी रंगोली के पास। वो अपना दिए वगैरह जला रहे थे, तो दिए जलाकर जो बाहर भेज दिए थे, बाहर भी दिए जल गए थे। तो अभी देखिए आप लोग की कैसी लग रही है मेरी रंगोली। मुझे ना बनने पे तो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही थी, पर रात में जब हमने साइड वाइड में उसके दिए वगैरह जला दिए, और गुलाब के फूल रखे हुए थे ना, ढेर सारे ले आए थे, तो एक एक फूल मैंने गुलाब का इस तरीके से रख दिया। तो इसके बाद में मेरी रंगोली इतनी सुंदर लग रही थी, इतनी सुंदर लग रही थी कि अभी मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, बहुत अच्छी लग रही थी देखने में। मुझे लग रहा है शायद सामने से जितनी अच्छी लग रही थी, हो सकता है कि मन तो कर रहा है कि मैं इसे ऐसे परमानेंट रहने दूँ, मैं इसे मिटाऊँ नहीं, पर 1-2 दिन में तो इसको साफ़ करना ही पड़ेगा। सच्ची जब हम मेहनत करके कोई चीज़ बनाते हैं ना, और फिर उसे हटाना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत होती है, अच्छा नहीं लगता है। और इतनी सुंदर लग रही थी, मन तो कर रहा था ना मैं बैठ जाऊँ इसके पास, और इसी बैठ के ही मैं इसे देखती रहूँ। बहुत अच्छी लग रही थी। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मेरी रंगोली कैसी लगी। और अगले साल ना मैं इससे भी ज़्यादा, इससे बड़ी रंगोली बनाने की कोशिश करूँगी, और अच्छी लगे ताकि। और फिलहाल ये कैसी लगी आप लोग ये मुझे ज़रूर बताइएगा। और हाँ, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, और हाँ शेयर सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो अभी मैं आप लोगों को अपने पूरे बरामदे का लुक दिखा दे रही हूँ कि किस तरीके से मतलब कैसा लग रहा था। तो कैंडल वगैरह मैंने जीने पे लगाया, नीचे जो जाने वाली जीने उस पर भी लगाई थी, ऊपर लगाया था। और ये मेरे रूम का गेट है, उसके बाहर जो हमारा ये फ्लावर पॉट नहीं, जो मेरा वो था मनी प्लांट पे भी मैंने मतलब लाइटिंग कर दी थी। और जो मेरे रूम के अंदर का फ्लावर पॉट था उस पर भी मैंने लाइटिंग कर दी थी। तो ये अच्छा लग रहा था देखने में, वो ठीक लग रहा था। बहुत अच्छा तो खैर नहीं से कहेंगे, पर हाँ ठीक सा लग रहा था, अच्छा लग रहा था। तो बाकी बरामदे का बाहर से व्यू कैसा लग रहा था, वो सामने वाली जो बिल्डिंग थी है ना, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी, क्योंकि उसमें काफ़ी लाइटिंग लगी हुई थी, बहुत सारी लाइट लगी हुई थी ना, देखने में अच्छी लग रही थी। और मैं अभी आ गई अपने रूम के अंदर। तो हमारे रूम में जो एक अलमारी है, तो उसके अंदर मैंने इस तरीके से कुछ डेकोर किया था, सामान वो ये चीज़ें रखी थी, तो इसमें दिया वगैरह मैंने रख दिया। तो ये सब देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, सुंदर लग रहे थे। बहुत भी नहीं, फिर वही चीज़ ना मैं कहूँगी बहुत अच्छी नहीं, लेकिन हाँ ठीक लग रहा था, अच्छा लग रहा था देखने में। वैसे भी दिया वगैरह अगर जला दें कई सारे रूम के अंदर, तो वैसे भी अच्छा लगने लगता है। दिवाली के दिन तो वैसे भी हर चीज़ अच्छी लगती है देखने में, क्योंकि दिए इतने सारे। मैंने रूम के अंदर लाइटिंग नहीं ज़्यादा करी थी, मैंने वो लाइट नहीं लगाई थी ज़्यादा, सिर्फ एक बाहर लगाई हुई थी और एक लगाई थी भगवान की अलमारी में, जो भगवान की अलमारी जिस अलमारी में हमने भगवान को रखा हुआ एक उसमें लगा दी थी। और 2-3 और रखी हुई थी, पर वो इस बार मैंने नहीं ली थी, ये मेरी पिछली साल की रखी हुई है, पुरानी थी। और ये मेरा जो काउंटर है उसके ऊपर ये टीवी वगैरह रखे, उस पर भी मैंने कैंडल वगैरह लगा दी थी। और ये मेज़ है जो मेरा संदूक है, उसके ऊपर मेज़ रखी थी, उसके ऊपर मैंने लगा दिया। और अभी आ गए हैं भगवान की अलमारी के पास में, तो उस पर भी हमने फूलों से भी उसको सजाया था और लाइटिंग वगैरह कर दी थी, तो देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। तो अभी भगवान जी के पास में भी ये दिया वगैरह, पूरी पूजा वगैरह उन्होंने कर ली थी, दिया वगैरह जला दिए। और ये इसके बाद में ना हमारे यहाँ पे रामायण दिवाली के दिन ना रामायण ज़रूर पढ़ी जाती है। भले आप थोड़ी देर 10-5 मिनट के लिए ही पढ़ें, पर थोड़ी सी रामायण ज़रूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि शायद जिस कांड में श्री रामचंद्र लंका से अयोध्या को वापस आते हैं ना, उस कांड मतलब वो वाला कांड थोड़ी देर ज़रूर पढ़ा जाता है, क्योंकि उनके ही आने पे तो
उन्हीं के आने पे तो दीपावली मनाई ही जाती है, तो इसीलिए थोड़ी देर रामायण की पूजा भी करी जाती है और साथ में थोड़ी देर के लिए वो कांड भी पढ़ा जाता है, जिस कांड में मुझे अभी उसका नाम बिल्कुल भी नहीं याद आ रहा है, जिसमें अब मैं वही कांड बोलूँगी जिसमें श्री रामचंद्र लंका से वापस आते हैं अयोध्या के लिए। तो अभी ये सब हो गया, पूजा वूजा वगैरह हो गई और काफ़ी लेट हो गया था, छोटे छोटे काम करते करते लेट हो ही जाता है। और अभी पूजा खत्म होने के बाद में अभी आरती करी जा रही है, आरती ये कर रहे हैं। तो अभी आरती वगैरह हो चुकी है और इसके बाद में ये लगा रहे हैं भगवान जी को भोग। तो पहले लगाएंगे लड्डू गोपाल को और इसके बाद में फिर लगाया इन्होंने लक्ष्मी गणेश जी का भोग लगाया, क्योंकि खाना फल वगैरह मिठाई वगैरह तो चढ़ गया था, लेकिन खाने का भी भोग तो जो भी बनता है तो वो भगवान जी को ज़रूर लगाया जाता है। बिना भोग लगाए तो आज के दिन कोई खाना खाता भी नहीं है हमारे यहाँ पे। तो ये भोग वगैरह लग गया है उनका। और एक बार फिर से आप लोगों को हैप्पी दिवाली, दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान आप लोगों के जीवन में खुशियां ही खुशियां लेकर के आए, लक्ष्मी माँ की सब पर कृपा हो। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।